नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। और फागुन महीने को द्वितीया तिथि ही को मनाया जाता है फुलेरा दूज। और इसी दिन से ठाकुर जी के साथ होली खेलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी को होली लगाई जाती है, उनसे होली खेली जाती है और इस दिन से ही स्टार्ट होता है होली की पर्व। यानी कि होली के जो त्यौहार होता है, इसी दिन से ही होली खेलना शुरू हो जाता है। और इस दिन हम राधा कृष्ण जी के साथ होली खेलते हैं, अर्थात खेला जाता है। और इस दिन राधा कृष्ण जी की भी पूजन किया जाता है और फूलों से, होली के कलर से, हम गुलाल से, तरह तरह के रंगों से भी हम होली खेल सकते हैं, होली चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास राधा कृष्ण जी की विग्रह है, फ़ोटो है, इस प्रकार की तस्वीर है, तो आप पूजन कर सकते हैं। या फिर ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी का आप सेवा ले रहे हैं, तो उनको रख कर पूजन कर सकते हैं। और इस दिन आप इस तरह से फूलों से आप सजा सकते हैं, झूला भी तैयार कर सकते हैं। और इस दिन विशेष करके फूलों से ही होली खेला जाता है, तो फूलों का ही विशेष महत्व है। तो हमें फूल ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, रंग बिरंगी फूल हो तो भी बहुत बढ़िया होता है। फुलेरा दूज को मनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की तस्वीर या फ़ोटो, या आपके पास कोई विग्रह है तो आप ले सकते हैं। और इस तरह का चौकी हमें चाहिए होगा और पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं और फूल चाहिए होगा। और हमें सबसे पहले फूल की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास जो भी फूल हो, जितने भी फूल हो, आप रख सकते हैं। कलरफुल फूल है तो भी आप रख सकते हैं, इस तरह का फूल है, आप कोई भी फूल हो आप रख सकते हैं। यदि आपने ठाकुर जी को बिठाया है, यानी कि लड्डू गोपाल को आपने बिठाया है, तो उनके जो पोशाक है वो आप अच्छे से सजाने के लिए आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। और इस तरह से फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर आप अलग कर कर आप इस तरह से हम फूलों से होली खेलेंगे। पंखुड़ियाँ आप अलग कर लीजिएगा, 2-3 या 1, आप जैसे भी आप पंखुड़ियाँ तोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा गुलाल। थोड़ा-सा आप कोई भी रंग ले सकते हैं, गुलाल, अबीर कोई भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप गुलाल से भी होली खेल सकते हैं। और आपको चाहिए चंदन, और हमें चाहिए धूप और दीप। क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें धूप दीप अवश्य ही दिखाते हैं, इसलिए हम धूप दीप अवश्य ही रखते हैं। और इसमें हमने चावल का आसन देकर हम दीप जलाएंगे। इसके बाद हमें लेना है बाँसुरी। आपके पास कोई भी बाँसुरी हो, या फिर आप जन्माष्टमी के दिन आपने बाँसुरी ली हो, वो भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप बाँसुरी रखिए। और इसके बाद हमें भोग में के जो भी आपने मिठाइयाँ बनाई हो घर पर ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए, कोई भी होली जो आती है उसमें विशेषकर मिठाइयाँ बनाया जाता है। इसलिए कोई भी मिठाई बनाई हो, नहीं बनाई है तो आप खीर भी अर्पित कर सकते हैं। खीर, कोई भी चीज़, मीठी चीज़ हो, वो आप अर्पित कर सकते हैं भोग में। और भोग में आप फल भी अर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल हो आप अर्पित कर सकते हैं। केला हुआ, एप्पल हुआ, आप वो चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। और पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हम
दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करते हैं, इसलिए हमें दक्षिणा भी रखना होता है, क्योंकि पूजा में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है, इसलिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। और इसके बाद हमें जल का लोटा या फिर कोई भी जल का पात्र हमें अवश्य ही रखना होता है। देखिए, इस प्रकार से हम जल का लोटा रख लेंगे। जल का पात्र हम इस प्रकार से हम रखेंगे और ठाकुर जी को आरती करने के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप देसी घी का दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और धूप दीप जलाने के लिए हमें माचिस की भी ज़रूरत पड़ती है, आप माचिस भी रख सकते हैं। आपको ये सामग्री पहले ही तैयार करनी होती है, क्योंकि कोई भी पूजन करने से पहले सामग्री तैयार किया होता है तो हमें कोई चिंता नहीं होती है और कोई हड़बड़ाहट भी नहीं होता है, क्या छूट गया हो क्या नहीं छूटा, ये सारी चीज़ें हमारे मन में भी नहीं आएगी और हमें भागा-दौड़ी भी नहीं करनी पड़ती है। पहले से ही तैयारी हो तो हम निश्चिंत होकर पूजन कर सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है, आप कभी भी किसी ज़रूरतमंद को भी दान में दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को खाना भी खिला सकते हैं। और आज के दिन जो है मोर पंख से हवा झेली जाती है, हवा पंख वो लगाया जाता है ठाकुर जी को, तो इससे आप ऐसा मोर पंख है तो भी आपके पास है तो भी आप ये रख सकते हैं, नहीं तो आपके पास बड़ा वाला मोर पंख है तो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमने रख दिया है। और एक विशेष बात जानिए, आपको जो इत्र है वो अवश्य ही ज़रूरत पड़ती है और इत्र की मालिश अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा में अच्छा जो विचार आता है, अच्छे जो खुशबू पूजा में आती है, इसलिए पूजा में जो है इत्र का प्रयोग अवश्य ही कीजिएगा। और यही जो संपूर्ण सामग्री है जो फुलेरा दूज में हमें चाहिए होगा। और एक बात और दोस्तों, हमें मूली भी चाहिए होगा वस्त्र स्वरूप, यानी कि वस्त्र के रूप में हम मूली अर्पित करते हैं तो हमें मूली भी चाहिए होगा। तो ये संपूर्ण सामग्री है। इसी प्रकार हम पूजा के दिन भूल जाते हैं, इसलिए तैयारी करना ज़रूरी होता है, आपने देख ही लिया होगा। तो ये संपूर्ण सामग्री है जो हमें फुलेरा दूज के दिन हमें चाहिए होगा और ये बिल्कुल सरल विधि से पूजन किया जाता है और इसमें हमें कुछ भी चाहिए नहीं होता है। तो पूजा विधि किस प्रकार से रहेगा, किस तरह से पूजन करते हैं, वो भी हम वीडियो इस चैनल में डालेंगे, तो हमारे वो वीडियो भी अवश्य ही देखिएगा। धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण सामग्री ले लिया है। इस प्रकार से आपको सामग्री चाहिए होगा। ये बिल्कुल सरल विधि है, सरल तरीके से हमने पूजन के लिए लिया है।